हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रक्त संबंध की। तो रक्त संबंध में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कितने टाइप पढ़ने हैं, और उस टाइप में टोटल आपको 3 टाइप बताए गए थे। और पहले टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था, और बताने के अनुसार अभी भी पहले टाइप में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बता दूं ताकि आपको पहला टाइप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला टाइप क्या था? हमने आपको बताया था कि तथ्य पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें ये था, मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताए थे, और मैं अब इसके आगे इसमें 2-3 क्वेश्चन और आपको बता दूं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि मिस्टर तिवारी के दादाजी का एक पुत्र है, लेकिन कोई पुत्री नहीं है। मिस्टर तिवारी की पुत्री के 2 बुआ और 3 चाचा हैं। तो बताइए कि मिस्टर तिवारी के दादाजी के कुल कितने पोते और पोतियां हैं। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर तिवारी के दादाजी का एक पुत्र है लेकिन कोई पुत्री नहीं है। मिस्टर तिवारी की पुत्री के 2 बुआ और 3 चाचा हैं। तो बताइए कि मिस्टर तिवारी के दादाजी के कुल कितने पोते और पोतियां हैं। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे इसमें। जैसे कह रहा है कि मिस्टर तिवारी के दादाजी, तो मिस्टर तिवारी के दादाजी कैसे होंगे? क्योंकि मिस्टर तिवारी जी के जब पिता होंगे तभी इनके दादाजी होंगे। तो जब तक मिस्टर तिवारी के पिता नहीं होंगे तब तक इनके दादाजी नहीं होंगे। बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा था मिस्टर तिवारी के दादाजी का एक पुत्र है, तो मिस्टर तिवारी के दादाजी का एक क्या है? पुत्र है, लेकिन कोई पुत्री नहीं है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? मिस्टर तिवारी की पुत्री के 2 बुआ क्या है दोस्तों? मिस्टर तिवारी के पुत्री, किसकी पुत्री? मिस्टर तिवारी की पुत्री है, तो क्या होगी? नीचे होगी। तो मिस्टर तिवारी की पुत्री के 2 बुआ हैं। किसकी 2 बुआ हैं? पुत्री की 2 बुआ हैं। अगर पुत्री की बुआ हैं तो पुत्री से ऊपर का दर्जा दिया जाएगा, और जब ऊपर का दर्जा दिया जाएगा तो वो मिस्टर तिवारी की क्या होंगी? बहन होंगी। क्योंकि जब ये बहन होंगी, ठीक है, तभी क्या होगा? जब बहन होंगी तो मिस्टर तिवारी की बहन ही पुत्री की क्या होंगी? बुआ होंगी।
आगे कह रहा है और 3 चाचा हैं, यानी कि मिस्टर तिवारी के क्या हैं, ध्यान दीजिए, भाई हैं। कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। और अगर 3 भाई हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि मिस्टर तिवारी के 3 भाई हैं जो उसकी पुत्री के क्या हैं, चाचा हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने बहन बहन लिखा है, इसका मतलब मिस्टर तिवारी की एक बहन ये है और दूसरी ये है। ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमने 2 लिख दिया है तो 2 बहन हो गई, नहीं, ये मिस्टर तिवारी की एक बहन ये, यानी फर्स्ट और सेकेंड। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधा आप 2 लिख लीजिए कि मिस्टर तिवारी की 2 बहन हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तो बताइए कि मिस्टर तिवारी के दादाजी के कुल कितने पोते और पोतियां हैं। तो देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, पोते और पोतियों की बात कर रहा है तो दादाजी इसको क्या कहेगा, बताइए, पुत्र बोलेगा, और इसके पुत्र को क्या बोलेगा, पोता बोलेगा। तो पोतों की संख्या क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। एक ये हो गया, मिस्टर तिवारी खुद एक पोता है, और इसका जो 3 भाई हैं वो भी क्या हैं, पोते हैं, यानी पोते की संख्या 4 हो गई। और जरा ध्यान दीजिए, मिस्टर तिवारी की बहनें कितनी हैं, 1 और 1 2 हो गया, यानी मिस्टर तिवारी के पोतियां कितनी हो जाएंगी, तो मिस्टर तिवारी की पोतियां हो जाएंगी 1 2, यानी अगर हम बात करें तो पोता आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और पोतियां कितनी हो जाएंगी, तो पोतियां हो जाएंगी आपकी 2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी मिस्टर तिवारी के दादाजी की 4 पोते हैं और 2 क्या हैं, पोतियां हैं। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लियर करते जाइए ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो अगला क्वेश्चन है कि लिखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा सुधीर का प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी मोहन और सोहन हैं। मोहन और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं तथा इनके 3 बच्चे हैं। तो बताइए कि सुधीर का
मोहन के साथ क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। तो रखिए दोस्तों, किसके प्रिय हैं? गंगा के, यानी कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं, यानी गंगा के क्या हैं? ये बच्चे हैं। तो गंगा के नीचे होंगे, इन्हें नीचे वाला दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जरा आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? रेखा भरत की क्या है? माँ है। तो जो रेखा है वो किसकी माँ है? भरत की माँ है। तो भरत कहाँ होगा? नीचे जाएगा, यानी रेखा जो है भरत की माँ हो गई। आगे कह रहा है जो अपने मामा। देखिए दोस्तों, इस शब्द का काफ़ी महत्व होता है। जब किसी वाक्य में जो लगता है तो ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो शब्द है ये अपने से पहले आने वाले वाक्य के अंतिम नाउन के लिए लगता है। ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है कि ये जो शब्द लग रहा है ये किसके लिए लग रहा है। तो ये दोस्तों लग रहा है किसके लिए, मैं बताता हूँ कि ये जो शब्द जो है अपने से पहले आने वाला वाक्य के अंतिम नाउन के लिए लगता है। यानी कि जो शब्द का प्रयोग अपने से पहले आने वाले वाक्य के अंतिम नाउन के लिए लगता है। देख लीजिए, जो शब्द शुरू हो रहा है यहाँ से, तो इसके पहले वाला वाक्य है रेखा भरत की माँ है। तो जो शब्द होता है वो अपने से पहले आने वाले वाक्य के अंतिम नाउन, यहाँ रेखा पहला नाउन है और भरत क्या है? अंतिम नाउन है। इसका मतलब ये जो शब्द जो लगा हुआ है ये रेखा के लिए नहीं लगा है बल्कि भरत के लिए लगा है। तो कह रहा है जो अपने मामा सुधीर का प्रिय है। कौन है प्रिय? भरत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस जो शब्द का महत्व यही होता है। अक्सर इस शब्द का प्रयोग सिटिंग अरेंजमेंट में भी किया जाता है, तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ जो शब्द जो लगा हुआ है वो अपने मामा सुधीर का प्रिय है, यानी भरत के लिए लगा है। तो जरा ध्यान दीजिए, भरत का मामा कौन है? सुधीर है। अगर भरत का मामा सुधीर है तो भरत से ऊपर होगा, तो ये आपका कौन हो जाएगा? सुधीर हो जाएगा, जो किसका मामा है? भरत का मामा है। इतनी बात क्लियर हो गई। परिवार के मुखिया रामलाल हैं। अब यहाँ पे हम परिवार के मुखिया को तो नहीं दिखा सकते हैं, तो इस लाइन को अभी स्टॉप लीजिए और आगे बढ़िए। जिनके उत्तराधिकारी मोहन और सोहन हैं, इस मोहन और सोहन को भी नहीं जोड़ रहा है। इतना हम जानते हैं कि जो परिवार के मुखिया रामलाल हैं उनके उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र कौन हैं? मोहन और सोहन हैं। तो मोहन और सोहन जो होंगे वो रामलाल के नीचे होंगे, क्योंकि इन्हें नीचे वाला दर्जा दिया जाएगा। अब मोहन और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। कौन विवाहित है? मोहन और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गंगा है और मोहन के लिए डबल बॉन्ड लग गया। इसका मतलब कि गंगा और मोहन 35 वर्ष से विवाहित हैं। और जब यहाँ मोहन जुड़ गया तो मोहन और जो सोहन हैं ये किसके उत्तराधिकारी हैं? ये उत्तराधिकारी हैं रामलाल के। इसीलिए मोहन के ऊपर या ऊंचा दर्जा किसे दिया जाएगा? रामलाल को दिया जाएगा। अब इतना होने के बाद जरा आगे बढ़ते हैं। तथा इनके 3 बच्चे हैं। जरा ध्यान दीजिए, गंगा और मोहन 35 वर्ष से विवाहित हैं और इनके 3 बच्चे हैं। 1 2 3 बच्चे हैं। आगे कह रहा है, तो बताइए कि सुधीर का मोहन के साथ क्या संबंध है?
सुधीर के बाद का लगा हुआ है और मोहन के बाद के साथ लगा हुआ है, यानी मोहन बोलने वाला है किसको? सुधीर को। तो अब मोहन बोलेगा और सुधीर को बोलेगा, क्या बोलेगा बताइए? इसको बोलेगा कि क्या है? पुत्र है। इस तरह से आप स्पष्ट आंसर निकाल सकते हैं। बताइए दोस्तों, अगर क्लियर हुआ और ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये टाइप जो है कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जब ये चैप्टर हम पूरी तरह से आपको पढ़ा देंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तब इससे जुड़े हुए आपके सामने 25 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अगला टाइप हम शुरू करते हैं। तो अगला टाइप हमने आपको क्या बताया था बताइए? तो अगला टाइप हमने आपको बताया था कि कथन पर आधारित प्रश्न। यही आपका क्या है दोस्तों? सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में हमने बताया था कि सेकंड टाइप आपका है कथन पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अब इस पे भी आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं अब उसको हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जैसे रवि का परिचय देते हुए आकाश कहता है कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि रवि आकाश का कौन है? रवि आकाश का कौन है? अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये होती है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप कहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। आप ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि जो पहला वाक्य बोला गया है, जैसे कह रहा है कि रवि का परिचय देते हुए आकाश कहता है, तो आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ रवि का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन रवि का परिचय जो दिया जा रहा है वो किसके अनुसार दिया जा रहा है? आकाश बोल रहा है। अगर आकाश बोल रहा है तो आकाश किसके अनुसार बोलेगा? बस आपको यही ध्यान देना है, क्योंकि जो बोलने वाला होगा वही बताएगा कि जो परिचय हम दे रहे हैं वो परिचय वो स्वयं के अनुसार दे रहा है या तो दूसरे के अनुसार दे रहा है। जैसे इस वाक्य में देखिए, रवि का परिचय देते हुए आकाश कहता है, तो यहाँ पे रवि का परिचय कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। लेकिन अगर आकाश दे रहा है तो किसके अनुसार दे रहा है? अपने अनुसार दे रहा है कि रवि के अनुसार दे रहा है? अगर अपने अनुसार देगा तो क्या लगाएगा दोस्तों? मेरे लगाएगा, क्योंकि मैं, मेरा और स्वयं किसके लिए लगता है? खुद के लिए लगता है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें या हम कहें कि रवि की बात करें तो हम क्या कहेंगे? इसके, क्या बोलेंगे? इसके या इसका या इसकी, ये सब लगाकर हम रवि को क्या करेंगे? संकेत करेंगे। ठीक है, यानी कि परिचय देना होगा तो मैं अपने लिए, आकाश अगर अपने अनुसार परिचय देगा तो मेरा शब्द लगाएगा, लेकिन अगर रवि के अनुसार परिचय देगा तो इसका या इसकी लगाएगा। इन शब्दों को लगा करके वाक्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो जरा देखिए कि कैसे है। रवि का परिचय देते हुए आकाश कहता है कि यह मेरे पिता, किसके पिता? यह मेरे पिता, यानी परिचय कौन दे रहा है?
आकाश दे रहा है, और आकाश अगर दे रहा है तो किसके अनुसार दे रहा है, ये मुझे ध्यान देना होगा। तो यह मेरे यानी मेरा किसके लिए लगाया है आकाश, अपने लिए लगाया है, क्योंकि अगर अपने अनुसार परिचय देगा तो अंतिम चरण रवि को दिया जाएगा, और अगर ध्यान रखिए आकाश के अनुसार परिचय दिया जाएगा तो अंतिम चरण में रवि को रखा जाएगा, और रवि के अनुसार अगर परिचय दिया जाएगा तो अंतिम चरण में आकाश को रखा जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कह रहा है कि यह मेरे यानी आकाश जो परिचय दे रहा है वो अपने अनुसार दे रहा है, और जब अपने अनुसार दे रहा है तो अंतिम चरण किसको देंगे, रवि को दे देंगे। तो चलिए यह मेरे, तो मेरे यानी आकाश के क्या है जरा ध्यान दीजिए, यह मेरे तो हमने मेरे लगा दिया, मेरे पिता यानी आकाश के पिता, अगर आकाश के पिता हैं तो आकाश से ऊपर होंगे, पिता की पत्नी, पिता की कौन, पत्नी के भाई, पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र, भाई का किसका पुत्र, भाई का इकलौता पुत्र है तो नीचे का स्थान दिया जाएगा। तो भाई के इकलौता पुत्र है, यहीं पे वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये जो इकलौता पुत्र है वो कौन है दोस्तों, हमने आपसे बताया कि अगर परिचय आकाश के अनुसार दिया जाएगा तो अंतिम चरण में रवि का नाम होगा, और अगर रवि के अनुसार दिया जाएगा तो अंतिम चरण में नाम किसका होगा, आकाश का होगा। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे होगा, इसमें स्पष्ट कह रहा है कि यह मेरे यानी परिचय आकाश के अनुसार दिया जा रहा है कि मेरे पिता की पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है। तो ये इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों, रवि है, क्योंकि यहीं पे वाक्य कंप्लीट हो चुका है, और अंतिम चरण किसको देंगे, रवि को दे देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बताइए कि रवि आकाश का कौन है। तो आप जानते हैं कि अंतिम वाक्य में एक नाउन के बाद कॉमा और दूसरे के साथ का लगा हो तो का वाला नाउन बोल देता है और कॉमा वाला सुन लेता है। आकाश बोलने वाला है, किसको बोलेगा बताइए, रवि को बोलेगा। क्या बोलेगा, भाई कहेगा, लेकिन कैसा भाई कहेगा, ममेरा भाई कहेगा, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए आकाश इसको पिता कह रहा है, इसको माँ कह रहा है, तो इसके भाई को मामा कहेगा, और जब मामा कहेगा तो मामा के पुत्र को क्या कहेगा, ममेरा भाई कहेगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ममेरा भाई आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये अच्छे से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ममता। दूसरा क्वेश्चन है, ममता का परिचय देते हुए संध्या कहती है कि यह मेरे पिता की बहन के पति की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि ममता का संध्या से क्या संबंध है।
चलिए दोस्तों, फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ममता का परिचय देते हुए संध्या कहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे परिचय ममता का दिया जा रहा है और बोल कौन रही है? संध्या बोल रही है। अब जो संध्या बोलेगी तो वो अपने अनुसार बोलेगी, तो अंतिम चरण ममता को दे दिया जाएगा, और अगर ममता के अनुसार बोलेगी तो अंतिम चरण संध्या को दे दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर संध्या अपने अनुसार परिचय देती है ममता का, तब तो अंतिम चरण ममता ले लेगी, लेकिन अगर ममता के अनुसार परिचय दिया गया तो अंतिम चरण संध्या ले लेगी। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में परिचय किसके अनुसार दिया जा रहा है कि यह मेरे, तो मेरा किसके लिए लगा है? संध्या के लिए लगा है, क्योंकि यही तो कह रही है। तो संध्या के लिए मेरा लगा है, यानी परिचय जो है वो संध्या दे रही है, अपने अनुसार दे रही है। किसका परिचय दे रही है? ममता का परिचय दे रही है। इसका मतलब अंतिम चरण ममता को मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, या मेरे पिता यानी संध्या के पिता, संध्या के पिता हैं तो संध्या से ऊपर होंगे। पिता की बहन यानी संध्या के पिता की बहन के पति, डबल बॉन्ड, पति की इकलौती पुत्री है। इकलौती क्या है? ध्यान दीजिए, संध्या के पिता की बहन के पति की इकलौती, इकलौती क्या है? पुत्री है। और यही पुत्री कौन है? ममता है। तो यहाँ पे पुत्री की जगह आप क्या करेंगे? ममता को रख देंगे, क्योंकि अंतिम चरण इस क्वेश्चन में ममता को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ये जो ममता है, अगर इसको पिता कहेगी तो इसको माँ कहेगी, और इसको क्या कहेगी? इसको क्या कहेगी बताइए? इसको तुरंत माँ की जगह मामा कहेगी, क्योंकि माँ का भाई है, इसीलिए सीधा क्या कहेगी? मामा कहेगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि ममता का संध्या से क्या संबंध है। यानी अब जरा ध्यान दीजिए, ममता का संध्या से फटाफट बताइए। संध्या बोलेगी, ममता सुनेगी। संध्या बोलने वाली है, किसको बोलने वाली है? ममता को बोलेगी। तो इसको पिता कहेगी, तो इसको क्या कहेगी? बुआ कहेगी, क्योंकि पिता की बहन को बुआ कहेगी, और उनके हस्बैंड को क्या कहेगी? फूफा कहेगी। और ये पुत्री है तो क्या बोलेगी बताइए? फुफेरी, फुफेरी बहन। बताइए दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और जहाँ तक उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा, और इस टाइप में भी अब आपको शायद दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो और एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, कल्पना को देखते हुए अविनाश कहता है कि यह मेरी माँ के भाई की बहन की पुत्री है। तो बताइए कि अविनाश का कल्पना के साथ क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं, कल्पना को देखते हुए अविनाश कहता है, यानी कल्पना के बारे में अविनाश बताने वाला है। अब आप जानते हैं
कि अपने अनुसार अगर बताएगा तो मेरा लगाएगा तो अंतिम चरण कल्पना को दे दिया जाएगा, और जब कल्पना के अनुसार परिचय देगा तो क्या लगाएगा, मेरा नहीं लगाएगा बल्कि इसका लगाएगा या इसकी लगाएगा। ठीक है, और जब इसके अनुसार परिचय देगा तो अंतिम चरण अपने आप को ले लेगा। यानी कि इसके अविनाश के अनुसार परिचय दिया गया तो कल्पना को अंतिम चरण में रखिए, और कल्पना के अनुसार अगर परिचय दिया गया तो अंतिम चरण में अविनाश को रखिए। चलिए शुरू करते हैं। यह मेरी माँ मेरी लग गया, यानी अविनाश ने अपने लिए मेरी लगा दिया कि यह मेरी माँ अविनाश की माँ है, तो अविनाश से ऊपर होगी क्योंकि ऊंचा दर्जा। अविनाश की माँ के भाई की बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये बहन की पुत्री किसकी पुत्री है, और ये कौन है, जरा ध्यान दीजिए, ये कल्पना है, क्योंकि अंतिम चरण कल्पना को देना पड़ेगा, क्योंकि परिचय अविनाश के अनुसार शुरू हुआ है, इसीलिए अंतिम चरण कौन लेगा, कल्पना ले लेगी। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि अविनाश का कल्पना के साथ क्या संबंध है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि अविनाश का कल्पना के साथ, यानी कल्पना बोलेगी और अविनाश सुनेगा, क्या बोलेगी बताइए। इसको माँ कहेगी, इसको मामा कहेगी, और जरा ध्यान दीजिए अगर ये बहन है तो ये भी इसकी बहन होगी, तो बहन यानी मौसी कहेगी, और मौसी के लड़के को क्या कहेगी, मौसेरा भाई कहेगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी तक तो ये परिचय अपने अनुसार दे रहा था, और अब ये परिचय जिसका परिचय देगा उसके अनुसार बोलेगा। कैसे बोलेगा देख लीजिए दोस्तों इसको भी, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इस टाइप में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस टाइप में 3 क्वेश्चन से ये बातें तो एकदम क्लियर हो गई हैं कि दो लोगों के बीच जो परिचय होगा, उस परिचय में जिसके अनुसार परिचय दिया जाएगा उसके अपोजिट वाला नाउन अंतिम चरण ले लेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोहिनी को देखते हुए कल्पना कहती है कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। जरा ध्यान दीजिए, माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री मेरी बहन है। कौन है? मेरी बहन है। ठीक है, तो बताइए कि मोहिनी कल्पना से या कल्पना का क्या संबंध है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। मोहिनी को देखते हुए कल्पना कहती है, क्या कहती है, इसकी माँ। अब देखिए कल्पना परिचय दे रही है, लेकिन कल्पना अब अपने अनुसार परिचय नहीं दे रही है, क्योंकि अपने अनुसार परिचय देती तो मेरा या मेरी लगाती, लेकिन परिचय खुद ना दे करके अपने अनुसार, बल्कि किसके अनुसार दे रही है, मोहिनी के अनुसार दे रही है। तो जब मोहिनी के अनुसार परिचय दिया जाएगा तो अंतिम चरण कल्पना को दिया जाएगा। तो चलिए इसकी माँ यानी मोहिनी की माँ,
मोहिनी की माँ यानी मोहिनी की माँ की इकलौती पुत्री तो इकलौती पुत्री की पुत्री, इकलौती पुत्री की पुत्री मेरी बहन है। किसकी बहन है? मेरी बहन है। ये मेरी किसके लिए लगा है? कल्पना के लिए लगा है। तो अंतिम चरण आप किसको देंगे? कल्पना को दे देंगे। तो आपने देखा कि परिचय इसके अनुसार दिया गया तो अंतिम चरण कल्पना को मिला, और जब परिचय कल्पना के अनुसार दिया गया तो अंतिम चरण मोहिनी को मिला। फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसको क्लियर करिए। इसकी माँ यानी मोहिनी की माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री मेरी क्या है? बताइए। मेरी बहन है। यानी ये जो मेरी शब्द लगा है कल्पना के लिए लगा है, इसीलिए मेरी बहन है यानी कल्पना की बहन है। बात क्लियर हुई? चलिए क्लियर हो गई तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बताइए कि मोहिनी कल्पना का क्या संबंध है? यानी मोहिनी कल्पना का क्या संबंध है? सीधी सी बात है कि नाउन में मोहिनी के बाद कौमा कल्पना के बाद का लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? कल्पना बोलेगी किसको? मोहिनी को। तो कल्पना बोलेगी मोहिनी को, क्या बोलेगी बताइए? सीधा सीधा है, क्या बोलेगी? बहन बोलेगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, ताकि ये आपको एकदम से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई बार बार नहीं होती, एक बार होती है लेकिन अच्छे से होती है। कबीर को देखते हुए सलमान कहता है कि इसके भाई के पिता की माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। तो बताइए कि कबीर और सलमान का आपस में क्या संबंध है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। कबीर को देखते हुए सलमान कहता है, यानी सलमान बोल रहा है तो सलमान अपने अनुसार परिचय देगा तो अंतिम चरण कबीर को मिलेगा, और कबीर के अनुसार देगा तो अंतिम चरण सलमान को मिलेगा। अपने अनुसार देगा तो मेरा लगाएगा, और कबीर के अनुसार देगा तो इसका लगाएगा कि इसके भाई। अब ये इसका किसके लिए लगा है? सलमान के लिए नहीं लगा है, क्योंकि सलमान ही तो बोल रहा है, और जब सलमान बोल रहा है तो इसका मतलब कबीर के अनुसार ही बता रहा है। तो इसके यानी कबीर, ठीक है, कबीर इसके भाई यानी कबीर के भाई के पिता, तो कबीर के भी पिता होंगे। की माँ क्या है? भाई के पिता की माँ का इकलौता पुत्र, ध्यान दीजिए, मेरा क्या है? माँ का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र है तो नीचे होगा, इकलौता पुत्र मेरा पिता है। तो मेरा किसके लिए लगा है? सलमान के लिए, इसीलिए अंतिम चरण किसको देते हैं? सलमान को देंगे। तो अगर सलमान का पिता है
ध्यान दीजिए, तो सलमान इसका मतलब कि क्या है, इस पिता का पुत्र है, तो नीचे होगा। बात क्लियर हुई। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, इसके भाई यानी कबीर के भाई के पिता की माँ के इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, क्योंकि इकलौता बोला है इसीलिए खुद होगा। इकलौता पुत्र जो है वो मेरा क्या है, पिता है, यानी कि ये जो इकलौता पुत्र है सलमान का पिता है, क्योंकि मेरा लगा दिया है। और इसका और मेरा से ही क्लियर हो जाता है कि किसके लिए बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए कि कबीर और सलमान का और शब्द लगा है दो नाउन के बीच, तो आपस में संबंध बताना है। किसके किसके बीच बताना है, कबीर और सलमान का आपस में क्या संबंध है, क्या कहेंगे, सीधा बोलेंगे भाई का संबंध है। बात क्लियर हुई। इसी के साथ दोस्तों ये आपका टाइप भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टाइप पर एक आध दो क्वेश्चन और करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी के साथ दोस्तों